सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक रिश्ता, हर एक भरोसा और हर एक सच पूरी तरह बदलने वाला है। आने वाले एपिसोड में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। इस बार कहानी सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि रहस्य, दर्द, प्यार और चौंका देने वाले खुलासों से भरपूर होने वाली है। जैसा कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, अरमान की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने परिवार वालों को साफ शब्दों में कह दिया था कि सर्जरी बहुत मुश्किल है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार करता है। दादी सा लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं। दिशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, जबकि आर्यन अपने के पर पछतावे में पूरी तरह टूट चुका होता है। दूसरी तरफ अभीरा पूरे समय भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगती है कि किसी भी कीमत पर अरमान की जान बच जाए। घंटों की लंबी सर्जरी के बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा है। यह खबर सुनते ही पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। लेकिन डॉक्टर उसी समय एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन दिमाग पर लगी गंभीर चोट की वजह से अरमान की याददाश्त बुरी तरह प्रभावित हुई है। उसे अपनी जिंदगी के कई साल याद नहीं है और हो सकता है कि वह अपने करीबियों को भी पहचान न पाए। जब अरमान को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र अभीरा पर पड़ती है। वह मुस्कुराकर उसे देखता है और प्यार से कहता है, शर्मा जी का, आप ठीक हैं ना? यह सुनते ही अभीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल जब दिशा उसके सामने आती है तो अरमान उसे पहचान ही नहीं पाता। आर्यन को देखकर भी उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं होती। दादी सा, विद्या, कावेरी और घर के बाकी सदस्य भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि अरमान एक एक करके सभी को भूल चुका होता है। उसे सिर्फ अभीरा याद रहती है। डॉक्टर समझाते हैं कि कभी कभी दिमाग किसी एक ऐसी याद को संभाल कर रखता है जो सबसे गहरी और सबसे मजबूत होती है। अरमान के दिल और दिमाग में अभीरा की याद सबसे ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वह सिर्फ उसी को याद रख पाया। यह बात सुनकर अभीरा भावुक हो जाती है, लेकिन उसके मन में एक डर भी घर कर जाता है कि अगर कभी अरमान को सारी सच्चाई याद आ गई तो क्या होगा। उधर परिवार के सभी लोग एक एक करके अरमान से माफी मांगने आते हैं। सबसे पहले दिशा रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ देती है। वह कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की और अब उसे अपनी हर बात का पछतावा है। आर्यन भी सिर झुकाकर अरमान से माफी मांगता है, लेकिन अरमान दोनों को सिर्फ अजनबियों की तरह देखता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग उससे माफी क्यों मांग रहे हैं। तभी अभीरा बीच में आ जाती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जो होना था वह हो चुका। अभी अरमान को किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहिए। आर्यन और दिशा भारी मन से वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही अरमान अभीरा से पूछता है, शर्मा जी, ये लोग आखिर मुझसे माफी क्यों मांग रहे थे? क्या इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया था? अभीरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। वह सच बताना चाहती है, लेकिन डॉक्टर की बात याद आ जाती है कि किसी भी तरह का मानसिक झटका अरमान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वह मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं कि ये लोग बस सर्जरी के समय देर से पहुंचे थे, इसलिए खुद को दोष दे रहे हैं। अरमान उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक जरूर पैदा हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब अरमान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचता है तो मायरा और मुक्ति पूरे परिवार के सामने ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। दोनों कहते हैं, हम अपने पेरेंट्स के घर पर यहीं रह लेंगे, लेकिन पापा के ठीक होते ही हम वापस चले जाएंगे। हम इस घर में सिर्फ अपने पापा की वजह से रुके हैं। जैसे ही उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक होगी, हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी सा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि परिवार की गलतियों ने बच्चों तक का भरोसा तोड़ दिया है। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। इसी बीच अरमान अभीरा से कहता है, आसान नहीं होगा, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभीरा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा डर साफ दिखाई देता है। वह सोचती है कि अगर कभी अरमान को पूरा सच याद आ गया तो शायद उसकी यह मुस्कान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रात को अचानक अरमान को कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे किसी की तेज आवाज, किसी का धोखा और किसी का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वह घबराकर उठ बैठता है। अभीरा उसे संभालती है, लेकिन वह बार बार एक ही सवाल पूछता है, मेरे साथ आखिर हुआ क्या था? अभीरा फिर भी सच छिपा लेती है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। अगले दिन अस्पताल से एक नर्स घर आती है। उसके हाथ में अरमान की मेडिकल फाइल होती है। वह गलती से वह फाइल टेबल पर छोड़कर चली जाती है। तभी मायरा की नज़र उस फाइल पर पड़ती है।
जैसे ही वह उसे खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। फाइल में डॉक्टर की एक गोपनीय रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि अरमान की याददाश्त पूरी तरह नहीं गई है। उसके दिमाग ने कुछ दर्दनाक यादों को खुद ही बंद कर दिया है। लेकिन अगर उसे कोई बड़ा भावनात्मक झटका मिला तो उसकी सारी यादें एक ही पल में वापस आ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वह उन सभी लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था। मायरा ये रिपोर्ट अभीरा को दिखाती है। दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यह रिपोर्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। डॉक्टर ने एक और चौंकाने वाली बात लिखी होती है। अरमान के एक्सीडेंट के पीछे सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश होने का शक है। ये पढ़ते ही अभीरा के हाथ कांपने लगते हैं। उसी समय कैमरा आर्यन के चेहरे पर जाता है जो छिपकर उनकी सारी बातें सुन चुका होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब आखिरी सीन में अरमान अकेले खड़े होकर अचानक अपने सिर को पकड़ता है और उसकी आंखों के सामने वही पुराना हादसा फ्लैश होने लगता है। उसके होंठों से सिर्फ एक नाम निकलता है, आर्यन। यह सुनते ही स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। अब क्या अरमान को अपनी सारी यादें वापस आ जाएंगी? क्या अभीरा का छिपाया हुआ सच सबके सामने आ जाएगा? क्या मायरा और मुक्ति हमेशा के लिए इस परिवार से रिश्ता तोड़ देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान के एक्सीडेंट के पीछे सच में कोई गहरी साजिश थी या फिर अभी कहानी में इससे भी बड़ा राज छिपा हुआ है?